हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका एक्सटेंड सीटेड पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। तो लगभग एक महीने के बाद ये वीडियो आ रही है, तो सॉरी फॉर डिले। तो चलिए अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, ये जो वीडियो है मैं पर्टिकुलर एक्सटेंड को माइंड में रख के बना रही हूँ। जो पीआरटी है वहां पर कॉमन सेक्शन होता है 15 नंबर का, वहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, वहां पर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, कई बार 8 क्वेश्चन भी आने की उम्मीद है। वहां पर आने ही आने हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डोमिनेट करता है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में। और इवन जो पैराग्राफ होता है ना आपका, वहां भी दो दो क्वेश्चन पक्के हैं। तो दो पैराग्राफ आने आपके, तो 4 क्वेश्चन तो वही पैराग्राफ के अंदर ही आपको फिगर ऑफ स्पीच से मिलेंगे देखने को। और आगे आपको इसके बाद ऐसे भी नॉर्मल भी आपको फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही मस्त है। और इस वीडियो में यकीन मानिए आप लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इजीली तरीके से मैं बताऊंगी। आप एक बार देखना वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी उसके बाद ही आप लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है। और अगर आप चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए पहली बार आए हो तो फिर फॉलो जरूर करके जाना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना भी। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सिमली। आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में साथ लेके चलिए, क्योंकि हमें चीजें समझने से मतलब है, ना ज्यादा हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि हमें इंग्लिश आती है नहीं आती है। हमने चीजों को पहले बेसिक से समझना है। आपने हिंदी में उपमा अलंकार पढ़ा होगा। उपमा अलंकार में क्या होता है, हम किसी चीज की किसी चीज से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। वहां पर हम हिंदी में वर्ड याद करते हैं ना, कि जहां पर भी आपको लाइन में सा से सी दिखे वहां पर आप उपमा अलंकार कर देना। सेम वैसी ही फॉर्मेट इंग्लिश में भी है, कि जहां पर भी आपको लाइक वर्ड दिखे, एज वर्ड दिखे, शो वर्ड दिखे, ये जैसे 3 वर्ड दिखे, तो वहां पर आप सिमली अलंकार कर देना, फिगर ऑफ स्पीच कर देना। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या है, ये जो है दो चीजों को बीच में जोड़ने का काम करता है, उनको कंपेयर करता है। जैसे द सोल वाज लाइक ए स्टार, की सोल जो है कैसी है, लाइक के स्टार, स्टार की जैसी है। तो इसको इससे कंपेयर किया गया स्टार से सोल को। राम इज एज ब्रेव एज लोयल, कि राम कैसे है, ब्रेव है, लेकिन कैसा है, शेर की जैसा है। तो इन दोनों को कंपेयर किया गया है। लाइफ इज लाइक अ गेम, लाइफ कैसी है, एज लाइक अ गेम, गेम की तरह है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा लाइक एज वर्ड आए हैं, जहां पर एक पहले चीज होगी और एक लास्ट में होगी, देन उनको बीच में लाइक और एज वर्ड से जोड़ा गया होगा। तो इनमें क्या है, कंपैरिजन होती है, कि लाइफ की किससे कंपैरिजन हुई है, गेम के साथ, कि लाइफ कैसे गेम की जैसी है। दैट मीन्स कि अप एंड डाउन तो चलेंगे, जैसे गेम में कभी हार और जीत चलती है, ऐसे लाइफ में भी हार और जीत चलती है। तो लाइफ इज लाइक अ गेम, राम इज एज ब्रेव एज लोइन, द सोल वाज लाइक अ स्टार। अब आपको इजी तरीके से याद हो गया होगा। आया समझ में, कि जहां पर दो चीजों की कंपेयर हो, ये तो आपको बेसिक चीज पता लगी। फिर आपने देखा कि जहां पर भी मैंने वर्ड्स में लाइक एज देखा सेंटेंस में, मैं वहां पर लगा सकता हूँ। अब इनका मतलब क्या है, कि दो चीजों में कंपेरिजन मिलेगी। आपने वर्ड भी देखना है, फिर आप पढ़ के देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इन दोनों की कंपेयर हुई है। द सोल वाज लाइक अ स्टार, राम इज एज ब्रेव एज लोयन, ठीक है। अगेन मेटाफोर, इसमें क्या है, रूपक अलंकार। इसमें तो हमने कंपेयर की थी, कि इसकी इससे कंपेयर की, राम की हमने लोइन के साथ कंपेयर कर दी, लाइफ की हमने गेम के साथ कंपेयर कर दी, कि ये उस जैसा है, उस जैसा है। और एक मैं कहूँ कि तू तो वही है, एक तो कहूँ उस जैसा है, यानी हमने उससे कंपेयर किया जस्ट। एक कहूँ कि तू तो वही है, तो वो मतलब बिल्कुल ही थोप दिया आपने, कि नहीं भाई तू तो उतना ही ब्रेव है। जैसे कि अच्छा, यहाँ पर एक अगर आप देखोगे, यहाँ पर इज भी आपको बहुत बार मिलेगा। जैसे लाइक एज मिला था, यहाँ पर आपको इज मिलेगा उस चीज से पहले। जैसे हर हर्ट इज गोल्ड, अगर मैं कहती हर हर्ट लाइक एज गोल्ड, अगर मैं यहाँ पर लिख देती लाइक एज गोल्ड, तो उसका मतलब क्या बनता, कि उसका दिल सोने जैसा है। लेकिन मैंने क्या कहा, हर हर्ट इज गोल्ड, उसका तो दिल सोना है, ठीक है। समझ आ रही है, लाइक एज यानी कंपेयर होते, इज यानी है, यही वही चीज है। लाइफ इज अ गेम, समझ आया, लाइफ इज लाइक अ गेम, लाइफ इज अ गेम। मैंने सेम एग्जांपल इस वजह से रखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए।
लाइफ इज अ गेम, कि लाइफ ही गेम है। राम इज अ लोन, मैंने वहां पर कंपेयर करी थी एज से, कि उस जैसा है, इसका मतलब होता है जैसा, और ये इज यानी है, इसकी हिंदी क्या है, जैसा इसकी है, तो ठीक है। कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट, कि कैमल जो है, ऊंट जो है वहां का जहाज है। अगर मैं कहती कैमल लाइक द सिप ऑफ डेजर्ट, तो लाइक यानी कंपेयर हुई है, और इस आजा यानी वो थोप दिया हमने, इम्पाइल्ड कंपैरिजन कर दी, उसको बिल्कुल ही कंप्रेस कर दिया कि तू ही है जो भी है। इन दोनों में समझ आया, यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल उस कंपैरिजन को हम शिफ्ट कर देते हैं कि तू ही है वो जो चीज है। आगे है अल्ट्रेशन, इसमें देखो एक लाइन दिखेगी आपको, और उसका फर्स्ट फर्स्ट वर्ड देख लेना, या फिर बीच में, कि आपको सेम सेम कॉन्सोनेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बस सेम साउंड मिलेगी, सेम रिपीटेशन ऑफ साउंड और स्टेबल, जैसे फुर्रो, फॉलो एंड फ्री, या हाई, हाउ हाई इज होनर होल्ड हिज, तो एच 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 हर बार एच रिपीट हो रहा है, जितने भी वर्ड्स है उनकी फर्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड उसमें एच आ रहा है, तो यानी अल्टरेशन हो गया। अब आगे देखो असोनेंस, इसमें क्या है, ध्वनि दिखेगी आपको। इसको पहले तो यहीं से याद भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको यहाँ से याद कर लो कि नॉइस, से नॉइस बना लो, नॉइस यानी ध्वनि, डेंस से हमने क्या बनाना, नॉइस, नॉइस यानी ध्वनि, यानी जहां पर भी ध्वनि आएगी, वहां पर तो क्या था, वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, जैसे एच 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 आएगा शुरू में, यहाँ पर आपको वोवल की साउंड रिपीट मिलेगी, जैसे द ग्रीम, ग्रीम ई आया, फील्ड ई आया, ग्लीम्स ई आ गया, इन ई आ गया, द वोम ई आ गया, सबीन्स ई आ गया, तो ई दिखेगा आपको, ग्रीन, फील्ड, ग्रीन, ग्लीम्स, इन, द वोम, सबीन्स, ऐसे ही आई डू नोट, नो, 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 वट, गोइंग, गोइंग, ओ, ओन, तो ओ की साउंड आ रही है, डू नोट, नोट, ओन, नो, नो, ओ, ऐसे ओ की साउंड आ रही है आपको, ओन, ओन, तो वहां पर क्या है, साउंड रिपीट मिलेगी आपको, समझ आया। आगे देखो ओन, हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा ओनोमेटोफी, यहाँ से हम टी से पकड़ लेंगे फोन, इसको फोन में तब्दील कर दो, फोन यानी फोन में क्या आती है, आवाज आती है, तो यहाँ से हम इसे याद कर सकते हैं, मतलब इनसे ना आप ये भी याद रखना कि कैसे है, क्योंकि बहुत सारे है, तो कई बार दिमाग में नहीं रहता, तो इस वजह से मैं याद करवा रही हूँ, जो नए हैं, जो हमने हिंदी में सेम पढ़ रखे वो तो इजी याद हो जाते हैं। ओनोमेटोफी यानी फोन से याद रख लेना। फोन में क्या आती है, आवाज आती है, यहाँ पर पूरे लाइन में आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक आवाज दिखेगी, जैसे कि माई वॉच टिक टिक साउंड, माई वॉच टिक टिक साउंड, टिक टिक साउंड, तो ये टिक टिक क्या है, ये ही है। द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली, जो कार का हॉर्न है वो क्या कर रहा है, बीप 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 कर रहा है, यानी किसी भी चीज की कोई भी चीज हो, उसकी जब आवाज होती है स्पेसिफिक, ठीक है, जैसे ड्रिप ड्रिप वाटर, दोबारा देखिए, माई वॉच टिक टिक साउंड, माई वॉच टिक टिक साउंड, वॉच क्या कर रही है, टिक टिक की साउंड कर रही है। द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली, कार का हॉर्न क्या है, बीप बीप कर रहा है, बीप बीप क्या है, हॉर्न की साउंड है। ड्रिप ड्रिप वाटर, वाटर जैसे बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदे गिरती है ना, ड्रिप ड्रिप करके, तो वो उसकी आवाज आती है, तो किसी भी चीज की आवाज को हम कहते हैं ओनोमेटोपी। आ गया पर्सोनिफिकेशन, ये आपको इजिली याद हो जाता है कि हमने हिंदी में भी पढ़ रखा है, कि जहां पर भी कोई निर्जीव चीज है, कोई भी प्रकृति से रिलेटेड जो चीज है, अगर हम उनको इंसानों की तरह दिखा दें, जैसे द फ्लावर बेग्ड फॉर वाटर, कि जो फ्लावर है, फूल है, वो बेग्ड यानी भीख मांग रहे हैं, फॉर वाटर पानी की, यानी जो फ्लावर है वो क्या कर रहे हैं, पानी के लिए भीख मांग रही है। आप सोच, वो भीख कैसे मांग सकती है ना, भीख तो नहीं मांग सकते ना पानी के लिए, हमें पानी दे दो, मतलब वो ऐसी दशा दिखाती है कि वो जैसे भीख मांग रहे हो पानी के लिए, अभी वो सूख गए हैं, उनका कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे सूख गए हैं, उनको पानी की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कैसे दिखाया, इंसानों की तरह, क्योंकि इंसान ही भीख मांग सकता है ना। द वाइंड विस्पर ड्राई ग्लास, की जो वाइंड विंड है, वो हवा जो है विस्पर कर रही है, यानी फुसफुसा रही है ड्राई ग्लास, एक गिलास में, यानी
जैसे ही हम हवा जो है गिलास से टकराती है, खाली गिलास से, सूखे गिलास से, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो फुसफुसा रही है। आपने देखा होगा कि गिलास में से जैसे हवा जाती है तो आवाज़ सी आती है ना, तो वो ऐसा लग रहा है कि इंसान ही फुसफुसाते हैं ना, तो इंसानों से कंपेयर करते रहे हैं। द फायर सावर्ड द एंटायर फॉरेस्ट, कि फायर ने पूरी उसको फॉरेस्ट को खा लिया, और ऐसा लग रहा है। क्या आग किसी जंगल को खा सकती है? ये कहने का ये मतलब है कि आग पूरे जंगल में लग गई, जंगल खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने उसकी जगह क्या वर्ड यूज किया है? क्लाउड। इसका मतलब क्या है कि खाना खा लिया किसी ने। खाना खाते कौन है? इंसान खाते। तो यहाँ पर भी एक प्रकार की कंपैरिजन हुई है। ठीक है, आगे देखिए। हाइपरबोल, हाइपरबोल ऐसे याद कर लेंगे। हाइपर बहुत ही हाई क्वालिटी की चीजें जब हम ले आते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। हाइपर ऐसे याद कर लेंगे। हाइप बहुत ही हाइप बना दी उसकी। हाइप से हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार, कि बहुत बड़ा चढ़ाकर जब हम अपनी बात को कहते हैं। जैसे द बैग वेट अ टन, की एक बैग है उसका वेट कितना? 8 टन। टन है, इतना ज्यादा वेट है। क्या किसी बैग का इतना वेट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आई एम ट्राइंग टू सोल्व अ मिलियन इशू दीज डे, कि मैं इस टाइम जो है मिलियन इशू को सोल्व कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम बोल देते हैं ना कि यार मेरे पास अभी बहुत प्रॉब्लम है, मैं उनमें फंसा हूँ, तो मिलने नहीं आ रहा। भाई बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत चीजों में लगा हूँ उस चीज को दिखाने के लिए। लेकिन इसने क्या बोल दिया? मिलियन इशू है भाई मेरे पास, तो थोड़ा सा चीजों को लेबोरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा दिया। अपोस्ट्रोफी, ये तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल ही इजी। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा होगा ना, संबोधन, जब हम किसी को बुला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो वस्तु सामने नहीं है हम उसके बारे में बात करें। इसकी एक निशानी याद रखना, आपको ये वाला हिंट वाला निशान देखने को मिलेगा। अपोस्ट्रोफी, ठीक है। और ये सेंटेंस के बीच में मिलेगा, जैसे कुछ वर्ड मिलके हो ये तभी मिलेगा। जैसे फ्लो ब्लो द सो विंटर फाइन, तो आर्ट नोट सो अनकाइंड, तो ये आपको मिलेगा। और गॉड सच अ वंडर, ऐसे आपको निशान मिलेंगे। और ये जो है तो ओ, ये इनके मेन वर्ड्स हैं। आगे लिथोस, ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था लिथोस वाला, जहां पर भी ना की सेंस हो, नोट की सेंस हो। जैसे ही इज नॉट फूल, कि वह पागल नहीं है। इसकी जगह हम अच्छा भी लिख सकते हैं ना कि वह इंटेलिजेंट है, बट हमने क्या किया? इज नॉट फूल, हमने ना वाले सेंस में यूज किया कि वो पागल नहीं है। तो ये वाली चीज है। आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज्ड, कि मैं जो है थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज, ना वाले सेंस में हम लिथोस को यूज करते हैं। आगे है मेटोनोमी। मेटोनमी, आगे इसको हम कैसे याद करेंगे? ऐसे यहाँ से याद करो, मेटोनमी से न मिला दो, इसको नोमिनी लिख दो। आपने देखा होगा कि हम बोल देते हैं ना कि मेरे को नोमिनी बना दे, किसी भी उसमें अगर कोई जमीन जायदाद है तो हम उसमें नोमिनी बना देते हैं ना, कि मेरे बाद तू वारिस है अब इस चीज का। ऐसे याद कर लेना। मेटोनमी क्या है? नोमिनी, यानी किसी चीज को, यानी दूसरे को नोमिनी बना दिया हमने। किसी वस्तु या व्यक्ति को ना बुलाकर उस जैसी चीज को बुलाना, यानी जिसको हमने नोमिनी बनाया हुआ है। जैसे क्राउन, क्राउन चीज याद रखते हमें मुकुट सा याद आ जाता है। मुकुट यानी किंग और क्वीन। तो ये जहां पर भी क्राउन है वो किस चीज को डिनोट करेगा? किंग को, क्वीन को, या फिर पावर को। हॉलीवुड, हॉलीवुड यानी पूरा यूएसए का सिनेमा आ गया। बॉलीवुड, हम एकदम बॉलीवुड याद आ जाता है ना कि बॉलीवुड यानी ये वाला एरिया। जैसे हम साउथ वाला बोलते हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री। आई एम गोइंग टू काउंटिंग हेड, कि मैं जा रहा हूँ हेड को काउंटिंग करने के लिए। क्या हम सिरों को काउंट करेंगे? नहीं ना। ये उसको प्रेजेंट कर रहा है सारी सिचुएशन को, कि आई एम गोइंग टू काउंटिंग हेड्स, मैं सिरों को गिनने गिनने के लिए जा रहा हूँ, यानी मैं वहां पर जितने बंदे बैठे उनको गिनने जा रहा हूँ। लेकिन उसने क्या कर दिया? काउंटिंग ऑफ हेड्स, सिर की गिनती गिनने जा रहा हूँ। तो मिटोन में कर रखा है यहाँ पर। आ गया यूफिज्म। यूफिज्म का मतलब जैसे याद कर लेंगे, यूफिज्म, यूफिज्म, अगर हमने किसी दूसरे को बुलाना है, हे यू, तो हम उसको बहुत अच्छे से ऐसे नहीं करेंगे हे यू, अब अच्छे से बुलाएंगे, यू प्लीज, है ना। तो ऐसे याद कर लेना यूफिज्म। हम यू को यानी दूसरे पर्सन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी अच्छे शब्दों में किसी चीज को कहना, और बुरी चीज को ए यूफिज्म। जैसे हम हे यूफिज्म, तो गाली नहीं दे रहे किसी को, गलत नहीं बोल रहे, उसको अच्छे वे में बुलाएंगे, बोलेंगे। जैसे ही पास्ट अवे, एक तो मैं कहूँ भाई वो मर गया, ही डेड। एक मैं कहूँ कि ही पास्ट अवे, वो चल गया, चला गया इस दुनिया से, तो वो थोड़ा सा अच्छे शब्दों, डेड के बजाय हमने यहाँ पर पास्ट अवे लिख दिया। आगे
एंटीथेसिस, इसमें क्या आइडिया ऑपोजिट होता है। जैसे द एड इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, गलती करना आदमी का काम है और माफ करना भगवान का काम है। अच्छा, ये दो तीन मिलेंगे, आप इसमें देखो कि यहाँ पर पूरी लाइन है, ये एक, फिर यहाँ पर भी पूरी एक लाइन है। दोबारा देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, ये पूरी लाइन है कि जब हम एक होके इकट्ठे होते हैं, डिवाइडेड वी फॉल। और ये दूसरी लाइन है कि जैसे ही हम डिवाइड होंगे हम गिर जाएंगे। जब तक हम इकट्ठे हैं, हम खड़े हैं, स्टैंड है, एकजुट है, और जैसे ही हम डिवाइड हुए फिर हम गिर गए। यानी पूरा आइडिया इतना इसके इक्वल है। मैन पर्पज, गॉड डिस्पोज, वो खत्म कर देता है। मैन बनाता है, वो दुनिया खत्म कर सकता है। ये जो पूरा आइडिया है इसके इक्वल है। यहाँ पर वर्ड नहीं बल्कि इवन पूरा का पूरा सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, यानी आइडिया ही अपोजिट है कि एकता में बल है और अनेकता हमें गिरा सकती है। अब इसी का एक सिमिलर है ऑक्सिमोरन, इसको याद करोगे। यहाँ पर है वर्ड अपोजिट, वहां आइडिया अपोजिट था, यहाँ वर्ड अपोजिट है। जैसे लिबर्टी और गिव एज डेथ, यहाँ तो मुझे आजादी दो या मौत दो। अब ये जो है आजादी और ये है मौत, ये दोनों या तो आजादी या सीधी मौत चाहिए फिर उसको, ये दोनों वर्ड अपोजिट है। दिस इज अ ओपन सीक्रेट, ओपन यानी सब ओपन है और सीक्रेट यानी बताना नहीं किसी को, तो ये दोनों ही अपोजिट है। या तो ये चीज आनी चाहिए थी या यही चीज आनी चाहिए थी। वहां आइडिया अपोजिट है, दोनों चीजें आएंगी ना कि ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, वहां कंपैरिजन हो रही थी एक तरीके से दो चीजों की। लेकिन यहाँ पर दिस इज ओपन सीक्रेट, भाई ये दोनों वर्ड ही अपोजिट है। जैसे हम विलोम शब्द पढ़ते हैं ना, वो चीज है यहाँ पर। इट्स फ्रीज बर्न, कि फ्रीज हो रहा है या फिर या तो बिल्कुल ठंडा हो रहा है या फिर बर्न हो रहा है। ठंडा और गर्म का क्या मिल है भैया। इट्स स्वीट सोरो, ये तो खट्टा है और मीठा भी है, खट्टा मीठा का क्या ही मिल है ना। तो इट्स स्वीट और यहाँ पर वर्ड्स अपोजिट मिलेंगे और सेम सेम से मिलेंगे ऐसे आगे पीछे। आगे देखो पैराडॉक्स, इसमें क्या है कि बात जो है कॉन्ट्रैक्ट में गई है। जैसे आप कोई एक बात बट उसका मतलब कि कोई और है, मतलब बेफजूल सी, मतलब हमने उस वे में बोल दिया जिसका कोई मतलब तुक नहीं बनता। हम किसी और पे व्यंग्या कर रहे हैं, किसी और को कॉन्ट्रास्ट में कह रहे हैं। जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि बच्चा जो है फादर है मैन का। क्या कोई बच्चा किसी फादर का या किसी आदमी का बाप बन सकता है? नहीं ना, पिता तो यही रहेगा ना। ये नहीं है कॉन्टेस्ट में कही कि बच्चा इतना शरारती है कि वो उसका बाप बने हुआ है। जैसे माँ बाप बोल देते हैं कि मेरा बाप ना बन, मेरी माँ ना बन, हम बोल देंगे ना, उस वे में बोलना गया। चिल्ड्रन इज द फादर ऑफ मैन, कि बच्चा जो है उस मैन का फादर है, यानी उसकी इतनी हरकतें हैं से। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, ये तो जानेगा ही नहीं जानेगा, आई नो नथिंग। तो ये कॉन्ट्रास्ट में कही गई बात है। आगे है एपिफोरा, यहाँ पर क्या है, जो एंडिंग है किसी भी सेंटेंस की वो रिपीट वर्ड से होगी, रिपीट होगी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय ऑफ पीपल, फॉर ऑफ पीपल। तो इनमें क्या है, लास्ट में पीपल पीपल आया, और इसी का एक मिलता जुलता होता है एनाफोरा, जिसमें स्टार्टिंग में होती है। तीन प्रकार के होते हैं भैया। जैसे एक तो होते हैं रिपीटिशन, जहां पर रिपीट में मिलेंगे आपको बीच में कहीं भी। अगर आपको लास्ट में पूरा का पूरा वर्ड सेम मिल रहा है तो एपिफोरा होगा, और अगर शुरू में आपको सेम वर्ड मिल रहा है रिपीट में तो वो हो गया एनाफोरा। एनाफोरा, एपिफोरा और रिपीटिशन, याद रखना है तीनों। ठीक है। क्लाइमेट होता है किसी चीज को बढ़ाना, मतलब पहले हमने उसकी कम तारीफ की, फिर उसकी और तारीफ करनी, फिर और तारीफ करनी, फिर और तारीफ करनी, इसे बढ़ाना। जैसे माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, टीचर, गॉड, कि मेरा वो फ्रेंड भी है, मेरे लिए वो टीचर भी है, मेरे लिए भगवान भी है, यानी उसकी हमने तारीफों के पुलंदे बांध दिए, बढ़ा रहे हम उसको हर चीज को। यू आर माई लव लाइफ, तुम मेरे प्यार भी हो, मेरी जिंदगी भी हो, आगे से आगे बढ़ा दो इसका। यू आर माई फ्रेंड लव लाइफ, ऐसे बढ़ा रहे हम। एंटी क्लाइमेट यानी घटाना, ये इसका अपोजिट हो गया। यू आर माई गॉड और नथिंग, तुम मेरे भगवान और कुछ नहीं हो, यानी सीधा भगवान से कुछ भी नहीं ले आए। रिपीटिशन, देखो मैंने बताया था ना कि ये जो है बीच में भी आ सकता है कहीं पर भी। ओ लिटल लिटिल ग्रेव, अ लिटिल ग्रेव, ओ डार्क डार्क डार्क, ये बीच में ऐसे आएंगे। और वो क्या है, दो तीन लाइनें दिखेंगी। अगर लास्ट में हो तो अगर लास्ट में हो
तो एपिफोरा और शुरू में हो तो एनाफोरा। एपिग्राम, अच्छा ऐसे याद कर लेंगे कि 1 ग्राम में 1 केजी वाली हमने बात कहनी। एपिग्राम, ग्राम से याद कर लेंगे कि 1 ग्राम में हमने 1 किलो वाली बात कहनी भी। इतनी मोटी बात, इतनी बढ़िया बात कहनी हमने कि थोड़े शब्दों में बढ़िया अगला फ्लैट हो जाए भी बात सुन के। जैसे इफ वी डू नॉट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस, कि अगर हमने युद्ध नहीं रोका ना तो युद्ध हमें खत्म कर देगा। इतनी बड़ी बात कह दी उसने भाई, अगर हमने युद्ध नहीं रोका ना तो युद्ध हमें रोक देगा। थोड़े से शब्दों में सारी बात कह दी कि युद्ध जो है इतना खतरनाक हो सकता है। रिटोरिकल, इसमें क्या है, आपको स्टार्टिंग में ही कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, यानी कोई भी लाइन जो है फिगर ऑफ स्पीच है, जब हमसे क्वेश्चन करेगी तो वो होगा रिटोरिकल। तो ये 20 से 21 मैंने आपको करवा दिए हैं और 1-2 मैंने इस बीच में बताया है जैसे एनाफोरा वाला है। तो अब बताना आप ये क्लास कैसी लगी है, और 5-7 और रहते हैं इसके अलावा, वो मैं कल करवा दूंगी। ऐसे ही अप्रोच से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, उसकी भी मैंने ऐसी बेस्ट नोट्स बनाई हुए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे तो जल्दी ही वो वीडियो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बता के जाना। अपना फीडबैक, पॉजिटिव सा फीडबैक जरूर देके जाना।